उदाहरण ये है रावण को लेकर। तो रावण अगर स्वयं जाके अगर अपहरण करता तो वो अति पाप की था, लेकिन उन्होंने साधु के ड्रेस में अपहरण किया, तो ये जो साधु समाज है उसको उन्होंने बदनाम किया, इसीलिए बाबा बोले महापात की। तो महापात की है तो उनको भी बोलते हैं कि अगर ये सब चीज छोड़ छाड़ के आध्यात्मिक जगत में अगर वह परम पुरुष के शरण में आ जाते हैं और पूरा समय समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो कुछ उसमें रियायत है। तो बाबा ये सब चीज बोले, देखिए अतिपात की महापात की सुदूराचारी है ना, तो ये जो है इन सभी को कैसे कल्याण, तो उनके एक ही रास्ता है, परम पुरुष तो दयालु हैं और बोलते हैं देखो जी भक्त लोग अपने पाप को परमात्मा को देना नहीं चाहते हैं, है ना। वो तो मैं भगवान से प्यार करूंगा, भगवान को लड्डू खिलाऊंगा, भगवान से सब काम करूंगा, लेकिन कोई अपना पाप नहीं देना चाहते हैं। कोई को नहा धोकर के पूजा करेंगे, अच्छा मन भाव से पूजा करते हैं कि परमात्मा मेरे मेरे अपने, तो इसीलिए वो पाप को नहीं देना चाहते। तो भगवान क्या करते हैं कि भाई ये तो बहुत दिनों तक इसको इस जीवन में कष्ट भोग करना पड़ेगा, तो कैसे करें, वो भक्त भी है, अच्छा कार्य भी करना चाहते हैं, तो कैसे ऐसे करें कि इनका कल्याण हो। तो भगवान चुपचाप उनके पापों को चूक कर देते और उनको निर्दोष कर देते हैं, पापों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए परम पुरुष को दयालु कहा गया, इसीलिए परम पुरुष जो है दूसरे पे दया करते हैं। तो इसीलिए उसका दया करने का तरीका क्या है, भक्ति भाव साधना के माध्यम से, उनको प्रेम के माध्यम से रिझाया जा सकता है। क्योंकि जो प्रेम करते हैं, जब प्रेम करेंगे उनसे तभी उनसे वो भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी वो चाहते हैं कि करें। तो इसीलिए परमात्मा पर बढ़ने के लिए यही तरीका है, उनकी ओर बढ़ेंगे तो हमारे सब संस्कारों से मुक्त होकर के उस परम पुरुष में हम विलय हो जाएंगे। क्योंकि जो मनुष्य का जन्म मिला है बड़ा भाग्य मानुष तन का है। तो यह जो कितने लाखों करोड़ों बरस जीने के बाद में ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, शरीर मिला है, अगर इस शरीर में भी अगर वह उस परम पुरुष परमात्मा की ओर जागृत नहीं करेंगे तो फिर वही करोड़ों जन्म फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो बाबा परमात्मा बोलते हैं कि तुम इस समय तुम जो है अपने साधना भक्ति भाव के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर लो, फिर अगले जन्म तुम्हारा समाज कल्याण में अच्छा चीज कार्य करने के लिए फिर तुम आ सकते हो, अच्छे कार्य। तो इसीलिए जो आदमी कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल होगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल होगा। इसीलिए कर्मों का जो फल है वह बताता है कि हम कैसे करें तो कैसे हमारा है। तो इसीलिए उनकी ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कौन कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है हम लोगों को नहीं देखना है, लोग क्या बदली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको ना समझ करके हम एक के ऊपर भरोसा करना है, वह परमात्मा। अगर हम परमात्मा को रिझा लेते हैं तो हम सबको रिझा लेंगे, क्योंकि हम सबको खुश करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए हमको एक को खुश करना है और वह है परमात्मा। परमात्मा अगर खुश हो जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो जो सृष्टि उन्हीं की है। तो उनको मालूम है कि कौन से जगत को, कौन से लोगों को कैसे ठीक करना उनकी ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी है उनको प्राप्त करना, उनको पाना है, उनकी ओर बढ़ना है, उनके फ्लो में बढ़ना है। अपने फ्लो को, जो मनुष्य का जीवन है आध्यात्मिक फ्लो है, उसको वो जैसे चाहते हैं उसी तरह बढ़ना है। वो बोलते हैं मेरे फ्लो में जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे तुम चाहोगे तो हर कार्य होगा। तो वो चाहते क्या है, हमारा कल्याण। हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे आध्यात्मिक जगत से होगा, खान पान रहन सहन से होगा, जो बताए हुए चीजें उनको पालन करने से ही होगा। तो इसीलिए अच्छे लोग जो थे वो 5 पांडव ही थे, कौरव 100 लोग थे, उसके बाद भी कौरव में कोई नहीं बचा। 5 पांडव का कुछ नहीं, 5 पांडव ही थे। इसीलिए हमें संख्या पे ना ध्यान दे करके परमात्मा पर ध्यान देना चाहिए कि अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे लोग बहुत होते हैं, है ना। आपको किसी को बुरा बनाना है तो आदमी तुरंत करेगा, उसको ऐसे खान पान रहन सहन ऐसे सिखा देगा तुरंत सीख जाता है।
लेकिन किसी को अच्छा बनाना है तो समझ, अच्छा कार्य करने के लिए बहुत सारे त्याग करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ता है, तभी जा करके हमें उस चीज़ की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमको एक कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करने के लिए खाना बनाना है तो हम अगर सचेत नहीं रहेंगे तो हमारा भात गीला हो सकता है, कच्चा हो सकता है। अगर हम चूल्हा नहीं जलाते ठीक, इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं तो हमको इस सांस में एक सीटी बजेगा तो इसको हम उतारना है या 2 सीटी बजे, तो हमारा ध्यान रहता है उसमें केंद्रित कि हमें इसको इस काम को करना है। तो उस हिसाब से रहेंगे तब तो खाना सही बनेगा। चढ़ा दिया और हम कहीं और चले गए तो आके देखते जल गया, तो कुछ ऐसे पूरा बर्तन ही जल गया, हम भूल गए, चले गए, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। सेम चीज़ है परमात्मा को बढ़ने के लिए हमारा सारा चीज़ जो चीज़ है सिस्टम होना चाहिए, काम उसकी ओर बढ़ते रहना है, साधना करना है, ये काम करना है, फास्टिंग करना है, खाना ये चीज़ें खाना हमको नहीं शब्द नहीं, हम जो करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो करना है। क्योंकि बताया गया संघर्ष में ही शांति है। जब तक हम कोई चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। हमें शांति चाहिए, शांति के लिए संघर्ष, बहुत तरह के संघर्ष है। मन में कई तरह के संघर्ष होते रहते हैं, दुनिया में भी अपने आप को जीतने के लिए संघर्ष करते, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में हमें शांति मिलेगी, तो शांति उसी से मिलेगी। हम उसकी ओर बढ़ेंगे, माइंड को स्ट्रगल करेंगे, बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे लगेगा कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है ना। जब हम सुबह उठना 5 बजे शुरू कर दिए, जब हमारी आदत हो गई तो कुछ संघर्ष नहीं। 5 बजे हम उठ जा रहे हैं, 6 बजे उठ जा रहे हैं, जो उठने वाले 8 बजे उठता है वो 6 बजे उठने लग गए, अब वो 6 बजे डेली उठ रहे हैं, उनको कोई संघर्ष नहीं। लेकिन पहले संघर्ष है शुरू में, अलार्म लगाना है, थोड़ा देर जगह फिर सो गए, मतलब परेशानियाँ आएंगी। लेकिन जब हम सोच लिए कि हमें उठना है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर आदत बन जाएगी। उसी तरह हर क्षेत्र में अब कोई चीज़ हमारी आदत हो जाती है, ठीक हो गया, हमें इस समय पढ़ना है, उस समय हम पढ़ने बैठ जाएंगे, हमें साधने समय करना है। तो ये चीज़ें माइंड में फिक्स हो, तभी थोड़ा तो पढ़ लिए, थोड़ा भाग गए, थोड़ा कर लिया, ऐसा नहीं। हमको टाइम सेटिंग करना है, ऐसे करना है ये चीज़। तो ये क्योंकि जीवन मिला है परमात्मा के लिए, बस इतना समझ रहे हैं कि जीवन मिला उनके लिए, बाकी काम करते रहना, दुनिया का काम करते हुए उनकी ओर बढ़ना। बच्चे भी रहेंगे, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, पालना देखना, सब कुछ कार्य करना, लेकिन हमारा नजर लक्ष्य हमारे एक ही है, वो है परमात्मा। जो नौकरी करते हैं, सर्विस करने के लिए कर रहे हैं, वो उनका लक्ष्य नहीं है। वो जीवन यापन ठीक ठाक करने के लिए हम नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लक्ष्य वो हमारा लक्ष्य नहीं हो। जब तक लक्ष्य है, जब तक नौकरी नहीं तब, लेकिन मेन लक्ष्य हमारा परमात्मा, हमारा वो सभी काम होते हैं। तो बस लक्ष्य पे ध्यान रखना, उसके बाद आगे बढ़ना, तो सफल हमारे हाथ में है, जीवन हमारे हाथ में है। जैसे हमारा जीवन है, जिस तरह से हम ढालेंगे उसी तरह से ढलेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही बनेंगे। क्योंकि जीवन ऐसे जैसे बोलते हैं ना, संगत की है। संगत में क्या हुआ था, 2 पक्षी थे, एक पक्षी कहाँ रहता था, डाकुओं के पास में, और एक पक्षी साधुओं के पास में। 2 तोते थे, दोनों तोता 2 जगह पे रहते थे। तो राजा जब आ रहे उधर से, तो उन्होंने डाकुओं के यहाँ से होते हुए आया, तो तोता जो बैठी हुई बोल रहा है, इसको मारो, काटो, इसको छूने लूटो, यही बोल रहा है तोता जो। तो भाषा समझ गए राजा और जो थे, भागो बोले यहाँ से, ये तो बोल रहा है कि मारो काटो, ये करो बोल रहा है। और भागते भागते कहते टूटिया था, टूटिया साधु की टूटिया में वो था, तोता दूसरे वाले। तो वो देखे वहाँ पर जब पहुँचे तो बोल रहा है, आइए बैठिए, पधारिए, आपका स्वागत है, आप पानी पीजिए, आइए बैठिए। वो मतलब बड़ा प्रेम से, वो लोग भी खुश हो गए, कहने लगे। तो इसमें तोताओं की गलती नहीं है, गलती क्या, वहाँ जो व्यवहार हो रहा है, वहाँ जो चल रहा है, उसके कारण, उस संस्कार के चलते, वहाँ की जो व्यवहार के चलते, संगति के चलते, तो ऐसे। इसलिए हम लोग को संगति क्या है, परम पुरुष के साथ संगत, सत्संग। सत्संग मतलब सत्य के साथ में, उसकी ओर उनकी ओर बढ़ेंगे। पूर्व जन्म में हम लोग का संस्कार है अच्छा है, जो परमात्मा के साथ में है, वो हम लोग को साथ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया में सब चीज़ चलते रहेंगे, हम लोग को सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ जिसकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करना है,
जहाँ जिसकी मदद करने मदद की, जहाँ में साथ में करने। बस ये परम पिता बाबा की जय।